गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका नामा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई सा भी वर्जन हो, 2003, 7, 10 या अपर वर्जन्स, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सब में एक ही होती हैं। अभी हम जो आज देख रहे हैं वो है वर्ड 2010 वर्जन। तो आज हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये जो सबसे ऊपर हम अभी रेड स्क्वायर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी हम डॉक्यूमेंट खोलते हैं उसका नाम दिखाई देता है। अभी ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नाम दिखाई देता है। अगर हम इसे सेव करते हैं तो जो भी नाम हम देंगे वही स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .doc या फिर .docx। अर्लियर वर्जन्स में डॉक होता था, लेकिन अब जो लेटर वर्जन्स हैं 2010 वाले उसमें .docx उसका एक्सटेंशन होता है। अब जो रेड स्क्वायर एरिया हमें दिखाई दे रहा है उसमें 3 स्पेसिफिक बटन्स हैं, एक मिनिमाइज़ करने का, एक मैक्सिमाइज़ करने का और एक कैंसिल करने का। जब हम किसी विंडो को अगर हमें बंद करना है तो फिर हमें ये जो क्रॉस मार्क बटन है उस पर क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करने पर ये विंडो जो भी ओपन है वो बंद हो जाएगी। मिनिमाइज़ अगर हमें करना है किसी विंडो को तो ये जो मिनिमाइज़ वाला बटन बना हुआ है इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो हमें टास्क बार में वो विंडो इस तरीके से शो होने लगती है, वो मिनिमाइज़ होकर हमें दिखाई देने लगती हैं। अगर हमें किसी फ़ाइल को खोलना है तो हमें ये जो W लिखा हुआ है यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो जितनी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे खुले हुए हैं वो सारे इसमें लिस्टिंग हो जाती है। जैसे अभी हमें इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं कि 3 वर्ड डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट को हमें बड़ा करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और वह हमारी स्क्रीन पर विजिबल हो जाता है। तो ये कार्य है मैक्सिमाइज़ वाले बटन का। क्लोज़ बटन जैसे मैंने पहले समझा दिया कि उसको क्लोज़ करते हैं वो विंडो पूरी तरह से हमारे स्क्रीन से क्लोज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं दूसरे लेफ़्ट हैंड साइड में अपर मोस्ट रीजन में कुछ बटन्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि ये बटन्स ऐसे हैं जिन्हें हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें 3 मेन चीज़ें हैं, सेव, अंडू और रिपीट। सेव करने के लिए हम ये जो फ्लॉपी वाला मार्क बना हुआ है वहाँ पर क्लिक करते हैं। अंडू के लिए जो ब्लू एरो बना हुआ है उस पर हम क्लिक करते हैं। तो कोई भी अगर हमने चेंजेस किए हैं, अगर उसे रिवर्ट करना है तो हम अंडू बटन प्रेस करते हैं। अब जो ये रेड स्क्वायर एरिया में दिखा हुआ है उसे हम 2007 एंड 2010 में जो टर्म है वो है रिबन, इस पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम इस रिबन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो इसमें फ़ीचर्स दिखाई दे रहे हैं अभी हमारे रिबन में वो डिफ़ॉल्ट फ़ीचर्स हैं जो जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं। अगर हमें इसे स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स इसमें से लाने हैं या इसके कुछ फ़ीचर्स हटाने हैं तो हम इस रिबन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऊपर हमें डिफरेंट नाम दिखाई दे रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इन सभी को हम एक नाम से जानते हैं, वो है टैब्स। इन टैब्स में हर एक टैब के अंदर डिफरेंट फंक्शंस की ग्रुपिंग होती है, जो कि हम आगे देखेंगे कि किस टैब में कौन कौन से फंक्शन हमें अवेलेबल होते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं अभी फ़ाइल टैब खुला हुआ है इस स्क्रीन पर, तो फ़ाइल टैब के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन दिखाई देते हैं, वो है किसी भी फ़ाइल को सेव करना। अगर हम सिंपल सेव करते हैं तो वह अगर पहले से सेव्ड है तो हमें दोबारा प्रॉम्प्ट नहीं करेगा वो नाम देने के लिए। लेकिन अगर हम सेव एज़ बटन क्लिक करते हैं तो जब भी हम सेव एज़ करेंगे तो उसकी एक डिफरेंट कॉपी किसी और लोकेशन पे, जो भी हम लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे उस लोकेशन पर जाकर उसकी एक और कॉपी को सेव करता है। ओपन बटन में
अगर हमें कोई पहले से सेव्ड फाइल है और उस फाइल को खोलना है तो हम ओपन की मदद से उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ हमारी फ़ाइल सेव्ड है और फिर उसे ओपन करते हैं। क्लोज़, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट हमारी टैब आती है होम टैब। होम टैब में जनरली जो सारे फीचर्स हैं वो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड फीचर्स होते हैं। जैसा अभी हम देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट ब्लॉक है, उस फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। अगर हमें किसी भी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करना है किसी और जगह पे तो, और फॉर्मेट पेंटर, अगर कोई लाइन लिखी हुई है हमें वही सेम फॉर्मेटिंग, उसका कलर, उसकी साइज़, उसकी स्टाइल अगर हमें वो अप्लाई करनी है किसी दूसरी जगह पर तो हम इसमें फॉर्मेट पेंटर की मदद लेते हैं। अब दूसरा जो ग्रुप है वह है फ़ॉन्ट से रिलेटेड। इसके अंदर जो हम देख रहे हैं कैलिब्री बॉडी, यानी कि इसकी फ़ॉन्ट की स्टाइल कौन सी होनी चाहिए। जब हम यहाँ पे डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो इस डाउन एरो पर हमें बहुत सारी स्टाइल्स दिखाई देंगी। उन स्टाइल में से हम कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं जो भी हम अपने करंट डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं। जहाँ ये नंबर 11 लिखा हुआ है वह है फ़ॉन्ट की साइज़। अगर हमें फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज करना है तो हम यहाँ पर इन नंबर्स की मदद से उस फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ए जो कैपिटल में लिखा हुआ है यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज़ को डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, छोटा ए है वहाँ से कम कर सकते हैं। जहाँ बी लिखा हुआ है उसकी मदद से हम उससे फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे होम टैब जो लिखा हुआ है ये वाले दोनों शब्द बोल्ड में लिखे हुए हैं, बाकी जो शब्द हैं वो बोल्डेड नहीं है। इटैलिक अगर हमें लिखना है तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम जैसे ही आई बटन को प्रेस करते हैं तो वो जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्म में हो जाता है। यू जिसमें अंडरलाइन है उसको करते ही जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद यू को प्रेस किया तो वो सारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। उसी के साथ ही हम फ़ॉन्ट का कलर भी बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसी पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलते हैं। फिर जो नेक्स्ट ये रेड स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमें जितने ऑप्शंस मिलते हैं वो सारे हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के। पैराग्राफ में हमें किस टाइप से उस पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग देनी है और उसमें बुलेट्स वगैरह अगर ऐड करने हो तो उन सब का भी ऑप्शंस हमारे इसी एरिया के अंदर स्पेसिफाई होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्टाइल्स। इन स्टाइल्स की मदद से हम जो हमने कंटेंट लिखे हैं उसमें डिफरेंट स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट जो एरिया है वो है हमारा एडिटिंग का। अगर हमें डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को फाइंड करना है तो हम इस बटन की मदद से कर सकते हैं। रिप्लेस जो है, अगर हमने गलती से किसी चीज़, सपोज़ हमने किसी वर्ड की स्पेलिंग को बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया और वह डॉक्यूमेंट में कई जगह पर रिपीट हो रहा है तो हम रिप्लेस की मदद से, उसमें दो ऑप्शन आएंगे। रिप्लेस में आपको क्या रिप्लेस करना है और उस वर्ड की जगह किस चीज़ को आपको रिप्लेस करना है। जैसे अगर मैंने फाइंड की स्पेलिंग FND दे दी और कई जगह पर मैंने यही सेम चीज़ किया हुआ है और मुझे अब उस चीज़ को रिप्लेस करके FIND देना है तो मैं फ़र्स्ट ऑप्शन में दूंगी FND। जहाँ पर भी FND मिले उसे FIND से रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट हमारी टैब है इंसर्ट टैब। इस टैब के अंदर कॉमनली जो फील्ड्स हैं वो सारे उन चीज़ों से रिलेटेड हैं कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कोई एक्सटर्नल चीज़ ऐड करनी हो तो। जैसे अगर हमें पेजेस, फर्स्ट जो एरिया है उसमें है पेजेस से रिलेटेड, कि अगर हमें ब्लैंक पेज ऐड करना है, जो हमारे डिफरेंट पेजेस हैं उसमें कहीं पर बीच में पेज ब्रेक ऐड करना है या कवर पेज ऐड करना है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो वो सारे ऑप्शन हमें इस फील्ड से मिलते हैं। नेक्स्ट है टेबल ऐड करना। इसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप्स की टेबल्स हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। फिर जो एरिया है हमारा वो है एक्सटर्नल चीज़ों को ऐड करने का, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट्स या कोई स्क्रीनशॉट जो हमने पहले
लिया हुआ हो और हमें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, तो इन सारी ऑप्शंस की मदद से हम वो सारे इलिस्ट्रेशंस हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एरिया है वो डील करता है हाइपरलिंक्स या लिंक्स को ऐड करने में। फिर हमारा आता है हेडर या फुटर, कि हमारे डॉक्यूमेंट में हर एक पेज पर हम ऊपर की साइड में अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए जो कि हर एक पेज पे अपीयर हो, तो उसे हम कहते हैं हेडर। और अगर वही कोई दूसरा स्पेसिफिक टेक्स्ट अगर फुटर नीचे वाले एरिया में आना है तो उसे हम कहते हैं फुटर। और इस एरिया की मदद से जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी मदद से हम हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। साथ ही पेज नंबर अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में चाहिए, वो किस स्टाइल में चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसकी मदद से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट का। इसमें वर्ड आर्ट की मदद से हम डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं उसमें अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। अगर हमें सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिफरेंट सिंबल्स ऐड करने का। अगर हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है तो और उसमें हमें डिफरेंट सिंबल्स काम में लेने हैं, तो इनकी मदद से हम वो सिंबल्स अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा। नेक्स्ट में हम बाकी जो टैब्स में ऑप्शंस हैं उन्हें और एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।